हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम शुरू करने वाले नया लेसन। और आज ये जो वीडियो हम काफ़ी दिनों बाद लेकर आए हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि समय न मिलने के कारण जो वीडियो हम क्रिएट नहीं कर पाए थे, बना नहीं पाए थे, पिछले लगभग 40-50 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है। और आप निश्चिंत रहें, अब आने वाले टाइम में हम लगातार वीडियो लाएंगे, डेली 1 या 2 वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी कोर्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 7। अगर हम बात करें, वैसे 6 है ये, और इसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये इस लेसन का क्या है, नाम है। इस लेसन की हम बात करेंगे। पहले हम इसमें हम पढ़ेंगे, पहले इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम, या जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, उसके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, आप देख सकते हैं, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारी जो बॉडी की, मतलब होस्ट की बॉडी की जो एबिलिटी है फाइट करने की या लड़ने की डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिजीज या रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से या जीवों से लड़ने की जो एबिलिटी है, उसी को इम्यून, वो जो उत्पन्न की जाती है इम्यून सिस्टम के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन। पैथोजन को हिंदी में बोला जाता है कीटाणु। क्या बोलते हैं इसको, कीटाणु, यानी कि, या इसको रोगाणु भी कह सकते हैं, रोग का अणु, यानी ऐसे अणु या ऐसे मॉलिक्यूल जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो पैथोजन है, वो पैथोजन क्या करते हैं, पैथोजन को हम कह सकते हैं निपटाने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कार्य करता है। इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन, और लिम्फोइड ऑर्गन या लसी का तंत्र कह सकते हैं, और ये बने होते हैं, मतलब इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं, इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। और ये बने होते हैं टिश्यू के, जैसे डब्ल्यूबीसी सेल से टिश्यू बनते हैं, और एंटीबॉडीज, इन सब से मिलकर निर्माण होता है। अगर हम करें टाइप्स की, टाइप्स मतलब प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार की अगर हम बात करें तो इम्यूनिनेट, जिसको फैमिलियल या जेनेटिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। इन्नेट होता है जन्मजात, जन्मजात का अर्थ होता है जो जन्म से हमें मिलती है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो मिलती है। और अगर हम देखें फैमिलियल जेनेटिक इम्यूनिटी, और ये क्या होती है, हमें बाई बर्थ मिलती है। और म्यूकस या म्यूकोज कोटिंग या मेम्ब्रेन यहाँ पर होती हैं। अगर स्किन की बात करें तो स्किन क्या होती है, ये भी क्या होती है, फिजिकल बैरियर के रूप में कार्य करती है। बाहर से आने वाले रोगाणु को, कीटाणुओं को रोकती है हमारे शरीर में प्रवेश करने से, या उनको नष्ट करती है। इसके अलावा म्यूकस कोटिंग की तो ये पाई जाती है हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टियल ट्रैक या जीआई ट्रैक, जिसको हम कहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें देखने को मिलती है म्यूकस। म्यूकस जो होता है, म्यूकस वो क्या करता है, रोगाणुओं को, पैथोजेंस को ट्रैप करता है, उनको मारने का, किल करने का कार्य करती है। उसके बाद यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का अर्थ होता है जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, उस यूरिनरी पाथ में क्या होती हैं, म्यूकोसा पाई जाती है, और उसमें वो जो सेल्स जो होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, कीटाणुओं को, रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। इसके बाद अगर हम इसमें बैरियर की बात करें तो बैरियर अगला हो जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर बात करें, फिजियोलॉजिकल का अर्थ होता है कार्य के रूप से। जो हमारा स्टमक होता है, उस स्टमक में HCl होता है। इसके अलावा स्लाइवा और टीयर्स में भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं। और अगला है वाइल जूस, जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स जो होते हैं हमारे कान में, वो भी क्या होते हैं, बाहर से रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकते हैं। स्वीट मतलब कि जो हमारा पसीना होता है फ्रॉम, क्या होता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, हम कह सकते हैं रोगाणुओं से लड़ने में सहायक होता है। फिर इसके बाद आती है हमारी
सेल जो कोशिकाएं हैं एज बैरियर, यानी कुछ सेल्स भी क्या होती हैं बैरियर के रूप में कार्य करती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स जिसको PMN कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसको बोलेंगे। इसके अलावा मोनोसाइट्स, वेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स जिनको हम कहते हैं मैक्रोफाजिस, डेंड्राइट सेल्स, ये सब क्या होती हैं, ये सब सेल्स क्या होती हैं बैरियर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि अवरोध उत्पन्न करती हैं अगर कोई रोगाणु, कोई बैक्टीरिया, कोई हानिकारक ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उस दौरान। अगला है हमारा साइटोकाइन एज बैरियर। साइटोकाइन क्या है? साइटोकाइन एक हम कह सकते हैं कि केमिकल या इंटरफेरॉन है एक प्रकार का। क्या है ये? इंटरफेरॉन होते हैं। इंटरफेरॉन का कार्य क्या होता है? जैसे कि वायरस ने इस कोशिका पर अटैक किया, वायरस जब इस कोशिका पर अटैक करेगा तो इस कोशिका से वायरल इन्फेक्टेड हो गई ये सेल, इस सेल से क्या होता है एक प्रोटीन उत्सर्जित होती है और वो प्रोटीन क्या होती है बराबर वाली सेल को या पड़ोस वाली सेल को जाकर बताती है कि वायरस का आक्रमण हो चुका है, उसको तैयार रहना है, तो या बाह्य कारक आ चुका है। तो ऐसे में क्या होता है ये जो केमिकल है, जो प्रोटीन है, जो इधर ट्रांसफर हो रहा है वायरल इन्फेक्टेड सेल से, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। और साइटोकाइनिन के रूप में ये क्या होता है कार्य करता है। उसके बाद आता है अदर बैरियर की। अगर हम बात करें अदर बैरियर, अदर बैरियर का अर्थ होता है कि इन्फ्लामेटरी बैरियर और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं हमारे, वो अदर बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसकी बात करेंगे। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।